Hello everyone, my name is Bhagwati Sahu. Today is discuss about precipitation reaction. इसका कंटेंट्स है। चलिए अब देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन का एक टाइप होता है। जब कोई स्पेसिफिक जो एंटीजन होता है किसी स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करती है तब वो जो रिएक्शन होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कहलाती है। तो हम देख लेते हैं आगे। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे इम्यून सेल्स पाए जाते हैं और ये जो इम्यून सेल्स होते हैं इन पर जब कोई एंटीजन जो है आक्रमण करता है तो हमारा जो बॉडी रहता है उसका इम्यून सेल्स क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है और यही प्रोटीन एंटीबॉडी कहलाता है। तो ये प्रोटीन, एंटीबॉडी और एंटीजन जो होते हैं एक ताले चाबी की तरह काम करते हैं। जैसा कि एक पर्टिकुलर जो ताला होता है एक पर्टिकुलर चाबी के लिए ही होता है, वैसे ही जो एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं आपस में फिट हो जाते हैं या कंबाइन हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करते हैं, ये जो रिएक्शन होता है वो हमें अलग अलग रिएक्शन के रूप में दिखाई देता है। तो उसका एक रिएक्शन होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चलिए आगे समझिए कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होता है सोल्यूबल एंटीजन का किया जाता है। जब किसी सोल्यूबल एंटीजन को किसी सोल्यूबल एंटीबॉडी के साथ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर पीएच पर जब उन्हें कंबाइन किया जाता है तो ये जो रिएक्शन होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भाग लेने वाला जो एंटीजन होता है उसे प्रेसिपिटेनोजेन तथा एंटीबॉडी को प्रेसिपिटिन के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में कितने जोन जो है वो होते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, यहाँ पर डायग्राम में बताया गया है कि इसमें कितने प्रकार के जोन होते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के जोन की बात हम यहाँ करेंगे। तो इसमें 3 प्रकार के जोन पाए जाते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम में बताया गया है, यहाँ पर यह हमारा कहलाएगा प्री जोन, ये कहलाएगा जोनल इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंस जोन, और ये वाला जो जोन कहलाएगा वो हमारा कहलाएगा पोस्ट जोन। तो चलिए देखते हैं, आगे देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का एंटीसीरा हमने लिया है जिसमें उसका पर्टिकुलर जो एंटीबॉडी है वो प्रेजेंट है। जब हम उसमें क्या करते हैं, कोई एंटीजन ऐड करते हैं, तो एंटीजन ऐड करते हैं तो क्या होता है, जब स्टार्टिंग में हम उसमें ऐड करते हैं तो उसमें ये होता है कि जब हम स्टार्टिंग में उसमें एंटीजन जो है उसको ऐड करते जाते हैं तो वहाँ पर हमें जो एंटीबॉडी रहता है वो एक्सेस में रहता है, ज़्यादा अमाउंट में रहता है। इस कारण से क्या होता है, जब हम उसको ऐड करते जाते हैं तो वहाँ पर दोनों सेम अमाउंट में नहीं होते हैं, जिसके कारण से हमें यहाँ जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो दिखाई नहीं देगा और हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि एंटीजन एंटीबॉडी जो होते हैं दोनों सॉल्यूबल होते हैं और दोनों जब रिएक्ट करते हैं तब हमें इनसॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इस जोन में हमें किसी भी प्रकार का इनसॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स जो है प्राप्त नहीं होता है। चलिए आगे देख लेते हैं इक्विवेलेंस जोन। तो इस जोन में क्या होता है, जब हम एंटीजन को ऐड करते जाते हैं तो इस स्टेज में क्या होता है, एंटीबॉडी और जो एंटीजन होता है सेम अमाउंट में होता है। तो जहाँ पर ये दोनों सेम अमाउंट में होंगे वहाँ पर हमें क्या होगा, प्रेसिपिटेशन जो रिएक्शन होगा वो दिखाई देगा और हमें हमारा जो इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है वो भी प्राप्त होगा। चलिए तीसरे जोन की बात करते हैं, ये होता है पोस्ट जोन। तो इस जोन में क्या होता है, एंटीजन जो होता है एक्सेस में होता है, यहाँ पर भी दोनों सेम अमाउंट में नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण से भी हमें यह जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो अच्छे से दिखाई नहीं देता और हमारा इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स जो है वो प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमें जो रिएक्शन है और हमारा इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है किसमें देखने को मिला, जोनल इक्विवेलेंस में। ठीक है,
आ गया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसके रिएक्शन के बारे में देख लेते हैं क्रमशः एक एक करके। तो सबसे पहले दिया गया है इसके बारे में, रिंग टेस्ट के बारे में, कि रिंग टेस्ट जो है वो होता क्या है। चलिए देखते हैं रिंग टेस्ट के बारे में। चलिए इसमें हम क्या करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं, एक कैपिलरी ट्यूब ले लेते हैं, और इस ट्यूब में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ डायग्राम में बताया गया है कि हम क्या कर लेते हैं, एक ट्यूब ले लेते हैं, उसमें किसी व्यक्ति का एंटीसीरा ले लेते हैं, ब्लड का एंटीसीरा ले लेते हैं, जिसमें उसका जो सॉल्युबल एंटीबॉडीज है वो प्रेजेंट है। अब हम उसमें क्या करते हैं, एंटीजन हैं। इस प्रकार से बताया गया है कि जब हम उसमें एंटीजन ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, जहाँ पर ये दोनों सेम अमाउंट में होते हैं तो यहाँ पर हमें क्या होता है, एक प्रेसिपिटेशन लाइन दिखाई देगी। इस जोनल इक्विवेलेंस में हमें क्या होगा, ये जो प्रेसिपिटेशन लाइन है वो दिखाई देगी। मतलब हमारा जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमारा रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रिएक्शन है वो किस फॉर्म में दिख रहा है, रिंग फॉर्म में, जैसे यहाँ पर बताया गया है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, रिंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएगा। और ये जो रिएक्शन होता है किस डिसीज के लिए किया जाता है, या टेस्ट बोल सकते हैं, ये टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो यह जो टेस्ट होता है हेपेटाइटिस का पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सिंगल डिफ्यूजन वन डायमेंशंस, यह जो पूरा प्रोसेस होता है वो अगर माध्यम में होता है, अगर एक जेली जैसा पदार्थ होता है जिसे एल्गी से बनाया जाता है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो एल्गी माध्यम में ही होता है। इसमें भी हम एक ट्यूब ही ले लेते हैं जिसमें किसी व्यक्ति का एंटीसीरा प्रेजेंट है। यहाँ पर भी क्या किया गया है, एंटीजन को क्या किया गया है, यहाँ पर ऐड किया गया है। तो जहाँ पर क्या होगा, दोनों सेम अमाउंट में होगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एंटीजन को डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंटीजन को डाल रहे हैं। ठीक है, सिंगल डिफ्यूजन वन डायमेंशन। तो यहाँ पर है कि सिंगल डिफ्यूजन, तो यहाँ पर क्या होता है, जो एंटीजन होता है वो डिफ्यूज होता है, और किस डायरेक्शन में होता है, केवल एक डायरेक्शन में, एक ही दिशा में होता है, इसलिए इसको सिंगल डिफ्यूजन वन डायमेंशन कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। डबल डिफ्यूजन इन वन डायमेंशन, यहाँ भी क्या बताया गया है, यहाँ पर नाम को देखिए क्या लिखा है, डबल डायमेंशन इन डबल डिफ्यूजन इन वन डायमेंशन। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एंटीजन को ऐड कर रहे हैं। देखिए तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो है एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर डबल डिफ्यूजन लिखा है। और किस डायरेक्शन में करते हैं, एक ही डायरेक्शन में, और जहाँ पर दोनों सेम अमाउंट में होंगे वहाँ हमें हमारा प्रेसिपिटेशन लाइन और जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, वो प्राप्त होगा। यहाँ पर बताया गया है, हमारा तीसरा है सिंगल डिफ्यूजन इन टू डायमेंशंस। तो ये जो पूरा प्रोसेस हम देख रहे हैं वो अगर जेल माध्यम में ही कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंगल डिफ्यूजन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एंटीजन हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो एंटीजन है वही डिफ्यूज करेगा, लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में नहीं। इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या करता है, टू डायरेक्शन में क्या करता है, ये मूवमेंट करता है, इसलिए इसको सिंगल डिफ्यूजन इन टू डायमेंशन कहा गया है। और यहाँ पर हमें हमारा जो प्रेसिपिटेशन लाइन है वो दिखाई देगा, हमारा इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स जो है वो प्राप्त होगा। अगला देख लेते हैं, डबल डिफ्यूजन इन टू डायमेंशन। यहाँ पर जैसे डायग्राम में दिया गया है कि हम एक स्लाइड लेते हैं जो अगर युक्त है, ठीक है, या अगर प्लेट्स ही ले लेते हैं, जब हम इसमें क्या करते हैं, एंटीजन जो है ऐड करते जाते हैं। इस प्रकार से देखिए तो हमें अलग अलग जो रिएक्शन है वो दिखाई देता है। अगर हमें इस प्रकार का रिएक्शन दिखाई देता है तो हम समझेंगे कि यह जो रिएक्शन है वह डिसीज़ फैलाने वाले उस बैक्टीरिया व वायरस प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब उस व्यक्ति को क्या है, वो डिसीज़ है, उसमें जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है। अगर इस प्रकार से अगर हमें दिखाई देता है, इसका मतलब ये है कि उसे वो डिसीज़ नहीं है, मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है,
नेगेटिव आया है, ठीक है। अगर इस प्रकार से है तो वो जो डिसीज़ फैलाने वाला वायरस है उसका कोई स्पीसीज वहाँ पर डिसीज़ फैलाएगा, इस प्रकार से है। चलिए, अगर इस प्रकार से है तब भी क्या है, हमारा रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है। चलिए इसमें देख लेते हैं, अगला है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें नाम से ही स्पष्ट है, इसमें क्या किया गया है, इलेक्ट्रोड का यूज़ किया गया है। इलेक्ट्रोड के द्वारा इसमें क्या किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की गई है, जिसके द्वारा हम उस डिसीज़ का पता लगा सकते हैं, उस बैक्टीरिया या वायरस की स्पीसीज़ का पता लगा सकते हैं जो बीमारी फैला रही है, ठीक है। इस मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, सीरम में असामान्य एंटीबॉडी के पाए जाने की हम पहचान कर सकते हैं। चलिए इसके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस और काउंटर इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें क्या होता है, इस टेक्निक में क्या होता है, चलिए देखते हैं कि इसमें भी हम क्या करते हैं, एक स्लाइड लेते हैं या प्लेट ले लेते हैं, जो भी क्या है अगर उस माध्यम से युक्त है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक लेयर है जिसमें एंटीबॉडी है, जो हमें नीचे में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये क्या है, हमारा एंटीबॉडी है। उसमें कुछ गड्ढे करके या होल करके हम क्या करते हैं, उसमें एंटीजन डालते हैं। तब जहाँ पर क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों सेम अमाउंट में होंगे, हमारा जो जोना इक्विवेलेंस जोन है वो प्राप्त होगा। तो वहाँ पर क्या होगा, ये जो दिख रहा है वो बड़ा आर्क दिखाई देगा। और आगे क्या होता है, जहाँ पर दोनों सेम अमाउंट में नहीं होंगे या बहुत कम अमाउंट में होंगे, वहाँ हमें ये छोटा वाला जो आर्क है वो दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसका टेस्ट जो है कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यह जो टेक्निक होता है, ट्रांसफ्यूज़न के लिए प्राप्त किए गए डोनर के ब्लड में हेपेटाइटिस एसोसिएटेड एंटीजन की विद्यमानता का पता लगाने के लिए इसका हम क्या करते हैं, व्यापक रूप से यूज़ करते हैं। इसका जो सिद्धांत होता है वो इम्यूनो डिफ्यूज़न टेक्निक के समान ही है, बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडी को विपरीत ध्रुवों पर रख कर एक दूसरे की ओर इनको क्या करते हैं, आकर्षित करवाते हैं। जैसे क्या करता है, यहाँ पर दो होल बना हुआ है जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होता है, जो एंटीजन रहता है वो क्या करता है, एनोड की ओर मूवमेंट करता है। यहाँ पर दिखाया गया है क्या करता है, ये जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करते हैं तब ये क्या करता है, एनोड की ओर प्रवाहित करता है, गति करता है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अगर ये प्रवाहित करेगा तो ये क्या करेगा, ये इसके ओर प्रवाहित करेगा, ये इसके ओर जाएगा, और जहाँ पर दोनों सेम अमाउंट में रहेंगे वहाँ पर हमें प्रेसिपिटेट लाइन जो है वो दिखाई देगी, ठीक है। आगे देखते हैं प्रेसिपिटेशन टेस्ट। तो प्रेसिपिटेशन टेस्ट में यहाँ पर हम मुख्य रूप से VDRL फ्लोकुलेशन टेस्ट, VDRL ट्यूब फ्लोकुलेशन टेस्ट और कार्ड टेस्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं VDRL टेस्ट का फुल फॉर्म यहाँ पर दिखाया गया है, वेनेरियल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट इन स्लाइड फ्लोकुलेशन टेस्ट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वेनेरियल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है। इसे सिफेलिस के उपचार के लिए यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ किस में किया जाता है, वेनेरियल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी इसका फुल फॉर्म है, और सिफेलिस के उपचार के लिए यूज़ किया जाता है। तो सिफेलिस होता किसके द्वारा है, तो सिफेलिस जो होता है ट्रिफेलोनीमा पैलाडियम नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, जो एक STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, ठीक है। तो इसका टेस्ट कैसे किया जाता है, इसके टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सीरम को ब्लड जो सीरम होता है उसको अलग तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, हमारा जो एंटीजन होता है उसको भी अलग अलग तरीके से हम क्या कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर हम टेस्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर बताया गया, देखिए चलिए इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक स्लाइड ले लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। हम क्या करते हैं, उसमें ब्लड सीरम लेते हैं और ब्लड सीरम में हम क्या ऐड कर देते हैं, उसका एंटीजन जो है ऐड कर देते हैं। इस प्रकार से इसमें अलग अलग जो एक ही स्लाइड में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब उसमें हम देखते हैं कि कैसे इसमें रिएक्शन दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर देखिए
यहाँ अगर हमें इस प्रकार का दिखाई दे रिएक्शन, तो वहाँ पर क्या है, वो जो बैक्टीरिया है वो क्या है, रिएक्टिव है। ठीक है, अगर इस प्रकार से दिखाई दे तो वो वीक रिएक्टिव है, ऐसा दिखाई दे तो वो क्या है, तब भी वीक रिएक्टिव है, और ऐसा दिखाई दे तो वो क्या है, नॉन रिएक्टिव। ठीक है, इस प्रकार से हम उस डिसीज़ के या उस बैक्टीरिया के होने और ना होने का हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, ट्यूब फ्लोकोलेशन टेस्ट, इसमें भी वैसे ही किया जाता है, बस हैं स्लाइड लिए थे, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, ट्यूब लेंगे। उस ट्यूब में क्या करेंगे, हम एंटीबॉडी एंड एंटीजन डाल देते हैं पार्टिकुलर, तो वहाँ पर हमें क्या होती है, दो लाइनें दिखाई देती है जो ये शो करती है कि वो बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, आजकल हमारे साइंस ने बहुत उन्नति कर ली है। आजकल तो बहुत सारे ऐसे किट्स हैं जिसके द्वारा हम आसानी से बहुत कम समय में भी उस बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया है कंट्रोलर का और ये टी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जब हमें दोनों ये जो लाइन होती है वो दिखाई दे, हमें जो लाइन है वो दिखाई देती है, जैसे इसमें बताया गया है, ये दोनों लाइन हमें दिखाई दे रही है, मतलब क्या है, वो बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट होता है वो क्वांटिटी भी हो सकता है, क्वालिटी भी हो सकता है। ठीक है, दोनों प्रकार से हम इसका टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं कार्ड टेस्ट। तो कार्ड टेस्ट भी जो VDRL टेस्ट का फ्लोकुलेशन टेस्ट था उसी का मतलब उसी के समान ही है। ठीक है, इसका भी हम जो यूज़ जो है किट्स के रूप में कर सकते हैं, बस इसमें अंतर इतना होता है कि हम इसमें कार्बन पार्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, पार्टिकुलेट कार्बन का प्रयोग करते हैं, और उस केस में हम क्या करते हैं कि वो जो हमारा रिएक्शन है या जो जिस बैक्टीरिया का हमें पता लगाना है वो प्रेजेंट है कि नहीं है, हम उसका क्या करते हैं, पता लगाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया गया है इस प्रकार से। चलिए इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन एक ऐसा साधन है या एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डिसीज फैलाने वाले बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता लगा करके हम उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यह बहुत ही कारगर तरीका है। ठीक है, रेफरेंस है। थैंक यू।